दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक 2022 शुरू हो चुका है और भारत ने इसका बॉयकॉट कर दिया। आखिर भारत ने इसका बॉयकॉट क्यों किया, क्या कारण है, इन सभी विषयों को लेकर के आज मैं आपसे बातचीत करूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि विंटर ओलंपिक 2022 के रोचक तथ्य और ये भी बताऊंगा कि भारत से कितने खिलाड़ी गए हैं और कौन कौन से खेल खेलने वाले हैं, कितने देश इसमें शामिल हो रहे हैं और कितने दिनों तक ये चलेगा। इन सारी जानकारियों को लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी इस तरह के मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि भारत ने इसका बॉयकॉट क्यों किया और इससे संबंधित रोचक अन्य जानकारियाँ। आइए, स्वागत है। चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार 4 फरवरी को 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की रंगारंग शुरुआत हो गई। आतिशबाजी और लोक कलाकारों की पारंपरिक प्रस्तुतियों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खेलों की शुरू होने की घोषणा की। भारत की ओर से मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर के मोहम्मद आरिफ खान तिरंगा लेकर उतरे। आरिफ इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो 2 स्पर्धाओं स्लेलम और जायंट्स स्लेलम में हिस्सा लेंगे। एक नज़र में देखते हैं बीजिंग ओलंपिक को। कब से कब तक? 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक, यानी कुल 17 दिन तक चलेगा यह खेलों का महोत्सव। उद्घाटन समारोह में करीब 4000 कलाकारों ने हिस्सा लिया। कुल खिलाड़ी 2871 2871, इसमें से 1581 पुरुष यानी मेल और 1290 वुमेन यानी महिलाएं। स्लोगन इस बार का क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। कुल देश कितने हिस्सा ले रहे हैं? 91 देश हिस्सा ले रहे हैं। स्टेडियम बीजिंग नेशनल स्टेडियम। इस बार खेलों में रिकॉर्ड 109 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। 13 स्थानों पर होंगे खेल। इनमें से 5 वो स्थल भी हैं जहां पर 2008 में ओलंपिक हुए थे। और कुछ जानकारियां जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। परीक्षाओं में सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, उस देश की राजधानी का नाम क्या है, या कितने इवेंट हुए थे, टोटल खिलाड़ी कितने थे, कितने देश के लोग शामिल हुए। इस तरह की जानकारियाँ पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के काम आ सके। बीजिंग पहला शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन 2008 और शीतकालीन 2022 दोनों खेलों ओलंपिक की मेजबानी करने का गौरव हासिल किया है। देखिए, बीजिंग एकमात्र बना है जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2008 में भी उसने किया था और 2022 में भी उसे मेजबानी करने का, ओलंपिक मेजबानी करने का मौका मिला, गौरव हासिल हुआ। कोरोना काल के बीच 6 महीने के अंदर दूसरी बार ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। जुलाई अगस्त में टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे। आप सब जानते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुए थे? टोक्यो में जुलाई से अगस्त के बीच में। उद्घाटन समारोह का आयोजन उसी वर्ल्ड नेस्ट में हुआ जहां 2008 बीजिंग ओलंपिक का ओपनिंग समारोह हुआ था और इस बार का शीतकालीन विंटर जो समारोह है, उद्घाटन, वो भी वहीं हुआ। 2 साल चीन में कोरोना ने पहले दस्तक दी थी। इन खेलों में महामारी को लेकर बड़े प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मैं जा रहा हूं कि भारत ने राजनयिक रूप से इस विंटर ओलंपिक 2022 का बॉयकॉट क्यों किया। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि भारत ने कहा कि हमारे राजनयिक इसके उद्घाटन और समापन समारोह में नहीं शामिल होंगे। इसका कारण है भारतीय सेना से पिटे सैनिक को बनाया मशाल धावक। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन पर ओलंपिक खेलों के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है और भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। भारत ने ऐलान किया कि उसके शीर्ष राजनयिक अधिकारी बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में भाग नहीं लेंगे।
चीनी मीडिया की तरफ से बताया गया था कि गलवान घाटी में घायल PLA के रेजिडेंट कमांडर शिव फबाओ को मशाल धावक बनाया गया। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों को याद है कि 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर स्थित गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक खूनी झड़प हुई थी, भिड़ंत हुई को के होश पाख्ता कर दिए थे। किस तरह से उनको दौड़ा कर मारा था और किस तरह से वे भागने के लिए मजबूर हो गए थे, आप लोग भूले नहीं होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस विंटर ओलंपिक 2022 में राजनीतिक बहिष्कार किया। उसके उद्घाटन और समापन समारोह में शरीक न होने का फैसला किया। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? ये रोचक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो मैं लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त N अर्जुन को